अब सिर्फ होम मेकर्स के रोल में सिर्फ वो माँ, बहन, बहू ही नहीं रही, बल्कि अब कम निवेश के साथ अपने घरों से ही खाली वक्त में उद्यमी भी बन रही हैं, कम निवेश के साथ अच्छी आमदनी कर रही हैं। महिला दिवस से पहले प्रेरणादायक ऐसी कहानियां हम लेकर आपके सामने हाजिर हैं। तो देखिए आप भी कि किस तरह से महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण हो रहा है। मुंबई से ये स्पेशल रिपोर्ट। महिलाओं में आर्थिक सशक्तिकरण की उभरती तस्वीर बड़े बदलाव का संकेत दे रही है। हर किसी के पास कोई न कोई हुनर है और यही हुनर अब अपनी पहचान और आमदनी दिला सकता है। महिलाओं में इस समझ की एक बयार सी बह चली है। पूनम सूरी अमृतसर से हैं। माया नगरी में अपनी बेटी के साथ रहती हैं। मिट्टी की याद सताती है। बेटी काम पर हो तो खाली वक्त चुभता है। अब इसी समय का इस्तेमाल कर इस 1 BHK से अपने खुश तबीयत मसालों को देश के कोने कोने तक पहुंचा रही हैं। करीब 8 महीने पहले 4 किस्म के मसालों से शुरुआत की और अब 12 अलग अलग किस्म के मसालों का कारोबार घर से ही चला रही हैं। कहती हैं कि घर बच्चों की जिम्मेदारी पूरी हो गई, अब अपनी पहचान बनाने का वक्त है। पहले तो मैं मतलब बिजी रहती थी, कुछ ना कुछ करती रहती थी। फिर जब दोनों बेटियां मेरी बाहर चली गई तो मेरे पास बहुत सारा टाइम था। तो सोचते थे क्या करूं। फिर मुझे आइडिया आया कि मैं यही काम शुरू करूं जिसमें मेरा पैशन भी है और मेरा शौक भी है। तो फिर मैंने ये काम शुरू किया। इसमें मुझे बहुत मज़ा आ रहा है काम करके, क्योंकि इसमें एक तो मेरी इच्छा थी कि मैं लाइफ में कुछ करूँ, कुछ आगे बढ़ूँ, क्योंकि अब तो मेरे पास टाइम ही टाइम है। तो इसलिए मैंने ये काम शुरू किया। सोनिका जैन राजस्थानी हैं, सालों से मुंबई में बसी हैं। बच्चे अब बड़े हो चुके हैं और जिम्मेदारियां थोड़ी छोटी, इसलिए किचन के जायके को अपनी सोसाइटी से लेकर शहर के अलग अलग हिस्सों में पहुंचा रही हैं। गृहिणी से होम शेफ बन चुकी हैं। मैंने खुद को बिजी रखने के लिए बिजनेस स्टार्ट किया, बट आई लाइक कि लोगों को तक वो टेस्ट पहुंचा और उन्होंने अप्रिशिएट किया। वो खुद से मुझे नहीं पता कि मैं इतना आगे कर पाऊंगी, बट लास्ट 3 इयर्स में मैंने 10 से 100 मोर देन 100 पीपल तक पहुंची और आई थिंक अभी तक मैंने मोर देन 1000, आई डोंट नो क्या काउंटिंग है, बट मोर देन 1000 सर्विंग किया है। मुझे लगता है कि अगर आप कुछ करना चाहे सब कुछ कर सकते हैं। बच्चे वो सब प्रायोरिटाइज है, बट अपना खुद का कुछ करना है ना, कुछ मतलब खुद के अंदर है कुछ जज्बा करने का, तो बिल्कुल कर सकते हैं। मीलू चित्रकार गुप्ता भी हाउसवाइफ के रोल से अपना दायरा बढ़ाकर अब आर्टिस्ट के रोल में आ चुकी हैं। बिना किसी खास ट्रेनिंग के लाइन आर्ट में आईं और सोशल मीडिया पर अपने हुनर की पहली आमदनी पाकर बेहद खुश और उत्साहित हैं। मनोबल बढ़ा है, अब बड़ी उड़ान भरना चाहती हैं। पहले तो मुझे कोई आइडिया नहीं था, ओनली दैट माय सरनेम वाज चित्रकार, सो आई हैव अ जीरो एट art and all. So when my mini project finished, that is my son, वो थोड़ा पढ़ के वो हो गया and all the stuff, तो तब बोर हो रहे थे, तो that is how I started scribbling, क्योंकि बोर हो रहे हैं तो कुछ तो स्क्रिबल करो। मेरा पहला आर्ट जो है, जो क्लाइंट जिन्होंने खरीदा वो सोशल मीडिया से ही आए हैं। सो आई हैड नो आइडिया, ही जनरली कॉल्ड मैसेज मी कि विल यू बी इंटरेस्टेड इन सेलिंग योर आर्ट। तो मैं बड़ा खुश हो गया। तो आई शुड थैंक सोशल मीडिया, क्योंकि पता नहीं कहीं से एक जन आके खरीद लिया, विच वॉज नाइस। एंड नाउ एटलीस्ट लोग अप्रिशिएट करते हैं, ये बेड के नीचे ही नहीं रहते हैं। शिवानी श्रीवास्तव जैसी हाउस मेकर्स भी अब हैंडमेड होम डेकोर मार्केट में प्रवेश कर चुकी हैं। इन महिलाओं के लिए बनती आर्थिक सशक्तिकरण की जमीन और अचानक दिख रहे बदलाव को अरुंधति कुमार बखूबी समझ रही हैं। अरुंधति देश की उन युवा चुनिंदा एंटरप्रेन्योर्स में आती हैं जिन्होंने फैशन को नया चेहरा दिखाया। 4 साल पहले कॉर्पोरेट वर्ल्ड की मोटी कमाई वाली नौकरी छोड़कर स्टूडियो बीज की शुरुआत की, एक ऐसा ब्रांड जो पेड़ों और पत्तियों के चमड़े से ट्रेंडी इको फ्रेंडली बैग बनाता है। महिलाओं के लिए बदलते समय का बड़ा कारण कोविड और सोशल मीडिया के फैलाव को मानती हैं। 2019 में मैं एचआर में काम कर रही थी, फॉर 18 साल हो चुके थे मुझे, और मुझे सस्टेनेबिलिटी के स्पेस में कुछ करना था। मैंने अपना रिसर्च किया, इट सीम्ड लाइक अ गुड आइडिया। मुझे लगा कि इस चीज़ की ज़रूरत है, हमारे कंट्री में ये नहीं है, सो व्हाई नॉट मी। मुझे लगता है कि जब दिमाग में एक बात घुस जाती है ना, देयर इज़ नेवर अ राइट टाइम। आमदनी से कहीं ज्यादा ये खुशी की उड़ान है।
समाज के सदियों पुराने अंकुशों की बेड़ियों को तोड़ दबी ख्वाहिशें फूट रही हैं, जिन्हें कमाई के पारंपरिक नियमों की चिंता ही नहीं। अपने घर की चार दीवारी, जरा सी हिम्मत, छोटा निवेश और सोशल मीडिया का साथ, यही इनके साथी बन रहे हैं। सफर लंबा है पर शुरुआत तो हुई है, यही बदलाव का बड़ा संकेत है। मुंबई से कैमरामैन अमित पवार के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। अंगदान से आप सभी परिचित हैं। हार्ट, लंग्स, लिवर, किडनी जैसे अंगों के साथ साथ आप हाथ भी डोनेट कर सकते हैं। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में एक महिला के हाथ पुरुष के हाथ में लगाए गए हैं। उत्तर भारत में ये अपनी तरह का पहला ऑपरेशन बताया जा रहा है। परिमल कुमार की रिपोर्ट देखिए। कभी एक ट्रेन हादसे में अपने दोनों हाथ खो चुके राजकुमार को उनके हाथ वापस मिल गए हैं। एक ब्रेन डेड महिला के परिवार की सहमति के बाद सर गंगाराम अस्पताल के डॉक्टरों की टीम ने राजकुमार का सफल ऑपरेशन कर ये हाथ उनके शरीर में प्रत्यारोपित किए। मेरे भाई को हाथ मिल गया, इससे बड़ी बात क्या है। और गंगाराम में बहुत कुछ दिया। गंगाराम के प्लास्टिक सर्जन, ऑर्थो सर्जन, यहाँ के टेक्नीशियन और एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट से बहुत बड़ा सहयोग मिला। जितनी उम्मीद थी उससे भी ज़्यादा हमें मिला। बहुत हम आभारी हैं। इस मौके पर दोनों परिवार भावुक नजर आए। डॉक्टरों ने दोनों परिवारों को सम्मानित किया। मीना मेहता मौत से पहले ही अंगदान का प्लेज ले चुकी थीं। परिवार को जानकारी थी, मगर बाकी अंगों के अलावा हाथ डोनेट करना थोड़ा मुश्किल भरा था। फिर भी ये फैसला किया। जब डॉक्टर्स ने बोला कि ब्रेन डेड हो गया है, तो हमें लगा कि जो उनकी इच्छा थी वो ही पूरी करने के लिए ये ऐसा हुआ है। तो फिर हमने डॉक्टर्स को बोला कि नहीं, हम ऑर्गन डोनेट करेंगे। और जब उन्होंने हमें बोला कि इंटरनल ऑर्गन के साथ साथ हैंड्स भी लिए जा सकते हैं, किसी को ज़रूरत है, तो थोड़ा टाइम लगा ये डिसीजन लेने में, लेकिन लिया गया। और आज देख के अच्छा लग रहा है कि वो हैंड्स भी किसी के काम आ सके। 10 घंटों की सर्जरी और गंगाराम अस्पताल के 10 डॉक्टरों की टीम ने ये मुमकिन कर दिखाया। चुनौतियां कई थीं, पर आखिरकार सफलता मिली। जब से हैंड ट्रांसप्लांट दुनिया के अंदर होने लगे हैं, तब से मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट था कि हम भी अपने हॉस्पिटल के अंदर हैंड ट्रांसप्लांट करें। रेसिपिएंट थे, उनका हमें मैचिंग भी करनी पड़ती है उनकी ब्लड ग्रुप के हिसाब से, तो उसकी हम फिर तलाश में लग गए। तो लकीली क्या हुआ कि हमें हमारे हॉस्पिटल के अंदर एक लेडी थी, उन्होंने जो ब्रेन डेड थी वो हमें डोनर मिली और हमने इस पेशेंट से मैच कर रहा था, तो और इस पेशेंट को हमने किया और ये हमारा सक्सेस हो गया। पेशे से पेंटर का काम करने वाले राजकुमार फिर से हाथों में ब्रश थाम पाएंगे। अपनी बेरंग जिंदगी में रंग आने के बाद दीवारों में रंग भी भर पाएंगे। उंगलियों के मूवमेंट में करीब 6 महीने का वक्त लगेगा, पर दवाइयाँ ताउम्र चलेंगी। सारी जिंदगी पेशेंट को इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन चलेंगी, जिससे कि रिजेक्शन ना हो। और ये मेडिसिन एक्सपेंसिव मेडिसिन होती है, बट गंगाराम हॉस्पिटल ने चैरिटी हमारा टोटल मोटो है, तो ये सारी मेडिसिन गंगाराम हॉस्पिटल ही उनको दिलवाएगा, मुहैया करवाएगा। विश्व महिला दिवस से ठीक पहले एक महिला का हाथ उस परिवार को मजबूती देगा जिसका दर्द ताउम्र का था। तो आपके अंगदान का फैसला कई परिवारों की जिंदगी बदल सकता है, रोशनी से भर सकता है। लिहाजा इस दिशा में सोचिए जरूर। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। और अब अगली खबर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से, जहां के इंदिरापुरम इलाके में मशहूर शिप्रा मॉल में शनिवार शाम को 3 साल की एक बच्ची की जान चली गई। बताया जा रहा है कि वैले पार्किंग के ड्राइवर की ओर से तेज रफ्तार से जो गाड़ी चलाई जा रही थी, उसकी वजह से यह हादसा हुआ। बच्ची के परिवार आरोप लगा रहे हैं कि मॉल प्रबंधन की ओर से सीसीटीवी फुटेज छुपाई जा रही है। देखिए रिपोर्ट। 3 साल की रिद्धि अपने माता पिता के साथ मॉल घूमने गई थी और वहां पर खेल रही थी, लेकिन इस बात का अंदेशा किसी को नहीं था कि वो रिद्धि का आखिरी दिन साबित होगा। रिद्धि मॉल के ओपन एरिया में खेल रही थी। उसी समय एक तेज रफ्तार गाड़ी ने उसे ठोकर मार दी।
गाड़ी को वैले पार्किंग का ड्राइवर चला रहा था। हम लोग वहाँ से उठाए उसको, जो ड्राइवर था उससे विनती किए कि लेके बच्ची को हॉस्पिटल पहुँचो, जो होना था हुआ, लेकिन अब हमें तो तत्काल हॉस्पिटल पहुँचाइए, क्योंकि हमें आसपास पता नहीं था कि यहाँ पे कोई हॉस्पिटल है या नहीं है। गाड़ी में बैठे हुए थे लेकिन उसने मना कर दिया, तो हम अपनी बाइक से लेके बच्ची को पूछते हुए, सभी से पूछते हुए कि कोई हॉस्पिटल आसपास है, लेकिन किसी ने बता नहीं पाया वहाँ, तो हम सीधे पारस हॉस्पिटल जो वैशाली में है बच्ची को लेके आए, जहाँ पे मृत घोषित कर दिया था डॉक्टरों ने। रिद्धि के पिता विवेक का आरोप है कि मॉल प्रबंधन ने उनकी सहायता नहीं की। उनके मुताबिक मॉल प्रबंधक ने वहां लगे कैमरा भी हटा दिए। इस बारे में मॉल प्रबंधन से बातचीत की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने बात करने से मना कर दिया। हम 3 लोग गए वहाँ पे, वो कैमरा हटा दिए थे और वहाँ पे लाइट लगाने का काम उनका चल रहा था, जहाँ से तार और काटे हुए थे वो भी हम लोगों के पास वीडियो है, फुटेज है, हम लोग निकाले। उनसे पूछे कि ये कैमरा आपने क्यों हटाया, अगर ख़राब भी था तो अभी तो आपको नहीं हटाना था, साक्ष्य मिटाने के लिए आप कुछ छिपा रहे हैं हम लोगों से, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। पुलिस ने आईपीसी की धारा 279 और 304A के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। ड्राइवर को जमानत मिल चुकी है और वो बाहर है, लेकिन जिस परिवार ने अपनी बच्ची खो दी उसके हिस्से का इंसाफ कहां से मिलेगा, ये सवाल अभी भी अधूरा है। गाजियाबाद से कैमरा पर्सन मुकेश कुमार के साथ शुभांग सिंह ठाकुर, एनडीटीवी इंडिया। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए बने रहें एनडीटीवी इंडिया के साथ। नमस्कार।